प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हेल्थ सेक्टर के बजट को लेकर वेबिनार को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि भारत के डॉक्टर्स की मांग विश्व में बढ़ी है। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्लोबल सप्लायर बनने पर जोर दे रहे हैं। अब विदेशी छात्र बड़ी संख्या में भारत में पढ़ने आएंगे। पीएम मोदी ने कोरोना काल को याद करते हुए कहा कि बीता साल अग्नि परीक्षा की तरह था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। पीएमओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जिसे आईआईटी खड़गपुर ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से पोर्ट लुई में मुलाकात की। दोनों ने मीडिया को बताया कि मॉरिशस और भारत सुरक्षित और समृद्ध हिंद महासागर की साझा महत्वाकांक्षा के साथ काम कर रहे हैं। दोनों के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थापित करने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। किसानों का आंदोलन आज 91वें दिन भी जारी है। किसान आज पगड़ी संभाल दिवस मनाने वाले हैं। किसान पगड़ी संभाल दिवस पर आत्मसम्मान के प्रतीक में अपनी क्षेत्रीय पगड़ी को पहनकर सरकार के तीनों कृषि कानून का विरोध करने वाले हैं। इसके लिए किसान दिल्ली के सिंघू टिकरी बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में आज पगड़ी संभाल दिवस मनाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मथुरा के पालीखेड़ा में किसान पंचायत में शामिल होंगे। इस इलाके में जाट समुदाय का खासा असर माना जाता है। बता दें कि कांग्रेस लगातार किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है और इस बीच आज प्रियंका गांधी वाड्रा भी किसान पंचायत में शिरकत करेंगी। गुजरात के 6 बड़े शहरों में लोकल बॉडी इलेक्शन की आज काउंटिंग हो रही है। इसमें अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर और जामनगर शामिल है। कोरोना महामारी के बीच 24 फरवरी को 6 महानगरों में वोटिंग हुई थी। इन 6 नगर निगमों में 42.21% लोगों ने वोट की थी। निकाय चुनाव के 6 नगर निगमों में कुल 2276 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होगा। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में जिलेटिन ब्लास्ट के चलते 6 लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। यह घटना चिकबल्लापुर के हिरेन गवल्ली गांव में हुई। राज्य के गृह मंत्री बसवराज ने आज दुर्घटना स्थल का उन्होंने दौरा किया। घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जांच के आदेश उन्होंने दिए। गुजरात के भरूच में आज हादसे की खबर सामने आई। यहाँ यूपीएल कंपनी में विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी वजह से आसपास के गांव के घरों की खिड़कियों के कांच टूट गया। दुर्घटना में 24 कामगार घायल हुए। घायलों को अंकेश्वर वडोदरा में इलाज के लिए भेजा गया है। घटना के बाद फैक्ट्री और स्वास्थ्य विभाग और पुलिस घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं। बिहार के कटिहार के पुरसेला में बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। घटना NH 31 पर ट्रक और SUV कार में टक्कर के चलते हुई। घटना को लेकर पीएम मोदी ने दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इधर इंदौर में सड़क हादसे में 6 युवकों की मौत हो गई। कार सवार 6 युवक खड़े ट्रक से टकरा गए। हादसे में सभी युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कार के परखच्चे उड़ गए। घटना लुसड़िया इलाके के निरंजनपुर चौराहे की है। सीधी में जंगली हाथियों के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। हाथियों ने एक ही परिवार के 2 बच्चों समेत 3 लोगों पर हमला कर दिया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। बता दें कि ग्रामीण लगातार हाथियों के मूवमेंट की सूचना वन विभाग को दे रहे हैं, लेकिन वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। मामला पौड़ी पुलिस चौकी की खैरी गांव का है। सीएम भूपेश बघेल आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सीएम यहां सिवनी जिले के दिघौरी में श्री गुरु रत्नेश्वर धाम जाएंगे। साथ ही स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम भूपेश दोपहर 2 बजे सिवनी के लिए रवाना होंगे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मुंबई में आरपीआई सुप्रीमो रामदास अठावले से मुलाकात की। इस दौरान अठावले ने अमित जोगी को एनडीए में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अमित जोगी ने कहा कि जेसीसीजे भारत के सबसे नवोदित मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल है। संघर्ष से सत्ता पाने के लिए दूसरों के अनुभव से सीखेंगे। अमित ने अठावले को जल्दी छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया। भोपाल निगम चुनाव में तय आरक्षण ने अधिकांश वार्डों के चुनावी समीकरण को बिगाड़ दिया। ऐसे में शहर के सभी 85 वार्डों में इस बार पार्षद पद के दावेदारों की संख्या बढ़ गई है।
कांग्रेस और बीजेपी ने जीतने वाले संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार की है। दोनों दलों में पार्षद पद के लिए 300 से अधिक दावेदार मैदान में है। कांग्रेस में कमलनाथ और बीजेपी में संगठन से निर्देश पर प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल होगी। ग्वालियर नगर निगम की संपत्ति कर इस साल काफी कम जमा हुआ, जबकि निगम आयुक्त ने 104 करोड़ की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए निगम अमले के पास सिर्फ 37 दिन बचे हैं। वहीं निगम आयुक्त ने सभी संपत्ति कर अधिकारियों को लक्ष्य पूरा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। दुर्ग में पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े ठेकेदार गौड़ खनिज के नए रॉयल्टी नियमों का विरोध करते हुए हड़ताल पर बैठ गए। साथ ही ठेकेदारों ने लोक निर्माण मंत्री के नाम एक मांग पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ गौड़ खनिज के वर्तमान नियमों में संशोधन करते हुए पूर्ववत रखने की मांग की है। छत्तीसगढ़ के ओपन स्कूल के छात्र अब 4 मार्च तक आवेदन जमा कर सकेंगे। बाद में शिक्षा मंडल ने आवेदन जमा करने की तारीख बढ़ा दी है, जिसके चलते छात्र अब 23 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले परीक्षा फॉर्म डालने की अंतिम तिथि 13 फरवरी थी। धार के टांडा थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच आमने सामने मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। देर शाम टांडा थाना पुलिस को सूचना मिली कि ज्यादा भूतिया क्षेत्र के कुछ बदमाश वारदात को अंजाम देने के लिए सक्रिय हैं। तत्काल थाना प्रभारी विजय वास्केल और पुलिस बल ने बदमाशों की घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने फायरिंग कर दी। दतिया में भू माफिया ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। माफिया की जिगना बीट के मुनारा के पास स्थित वन भूमि पर कब्जा किया। इस तरह से जिले के गोराघाट, दतिया और सेवड़ा वन मंडल की तमाम भूमि पर कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा है, जिस पर वन मंडल अधिकारी प्रियांशी सिंह राठौर ने जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। ग्वालियर के मॉडल टाउन सिटी कलेक्टेड रोड में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। मृत युवक का नाम मुकुल पटवा है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने गोला का मंदिर पर जाम लगा दिया। पुलिस ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। बैतूल में कांग्रेस विधायक नीला डागा के ठिकानों पर आयकर के छापे की कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही। जांच दल को डागा की 450 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्तियों का पता चला। डागा के 9 बैंक लॉकर्स का भी पता चला है, जिसकी पड़ताल की जा रही है। इस तरह 8 करोड़ रुपए नकद मिलने के बाद 44 लाख रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है। खरगोन के काटकूट बैरियर पर वाहन चेकिंग के दौरान एक वाहन से भारी मात्रा में दावड़ा गोंद जब्त किया गया, जिसका कुल वजन 1 क्विंटल 63 किलो बताया जा रहा है। जब्त गोंद की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही वन विभाग ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देवास जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने अनवटपुरा स्थित तेलिंग नामक कंपनी में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट के कुरकुरे के पैकेट बरामद हुए। साथ ही कई अनियमितता यहां पर पाई गई, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिम्मेदारों पर प्रकरण भी बनाया जाएगा। श्योपुर में पेट्रोल भराने की बात को लेकर कर्मचारियों से एक व्यक्ति का विवाद हो गया, जिसके बाद 10 से 15 लोग पेट्रोल पंप पहुंचे और कर्मचारियों को पीटना शुरू कर दिया। तभी एक पंप कर्मचारी ने केबिन में रखी बंदूक उन पर तान दी, जिससे सभी आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ग्वालियर के लोहिया बाजार में दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद ड्राइवर ने अन्य साथी के साथ मिलकर दुकानदार से मारपीट की, जिसमें दुकानदार समेत 4 से 5 दुकानदार घायल हो गए। इसके विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और धरना देने की बात कही। श्योपुर के माड़ा गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ने का मामला सामने आया, जिसे लेकर 2 समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए प्रदर्शन करने लगे। देर शाम तक चले प्रदर्शन में दोनों पक्षों को सुना गया और फैसले में जमीन को पंचायत को सौंप दिया गया। नरसिंहपुर के बचाई गांव में एक घर में 3 जंगली सुअरों ने घुसकर महिला पर हमला कर दिया और घर पर रखे सारे सामानों को तोड़फोड़ की। सूचना पर वन विभाग मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद सुअरों का रेस्क्यू किया गया। इसके बाद वन विभाग ने हमले में घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नीमच के आड़ी पिपलिया के पास अरनिया के खेत में 12 फीट मगरमच्छ मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम ने तत्काल सुरेश बंजारा के खेत पहुंची और वहां से करीब 250 किलो वजनी मगरमच्छ को पकड़कर गांधी सागर जलाशय में छोड़ा गया। जम्मू कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने रियासतों को सहेजने की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ उधमपुर के बड़े किलों को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। वहीं उधमपुर के कोटली किले का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 22 लाख को क्रॉस कर गया। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 24,84,000 के पार हो गया। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 8 करोड़ 77 लाख को पार कर गया। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 19 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। कोरोना को लेकर अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में पाबंदियां यथावत रखी गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख 15 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 13,230 मरीज ठीक हुए। कोरोना से अब तक 1,56,498 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस 1,44,000 पहुंच गए। देश में पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 10,493 रहा। वहीं एक्टिव केस में भारत दुनिया के टॉप 15 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। देश में कोरोना के दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन के मामलों के बीच 187 संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। यह ब्रिटेन में मिले वेरिएंट से बिल्कुल अलग और ज्यादा संक्रामक पाया गया। इसमें 3 नए एलिमेंट मिले हैं। कोरोना वायरस में आनुवंशिक बदलाव होते रहते हैं। अफ्रीकी स्ट्रेन, जिसे 501V2 भी कहते हैं, ICMR की पड़ताल इस पर जारी है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 294 नए केसेस संक्रमितों का आंकड़ा 2,59,721 हो गए। प्रदेश में अब तक मौत का कुल आंकड़ा 3,854 पहुंच गया। वहीं 241 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,53,763 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी प्रदेश में 2,104 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। इंदौर में 104 नए मरीजों से आंकड़ा 58,860 पहुंच गया। देश में कोरोना संक्रमण के दूसरे फेज की शुरुआत हो चुकी है। देश के 13 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में रिकवरी से ज्यादा नए मरीज सामने आए। 4 राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर ने चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में पिछले 7 दिनों में एक्टिव केसों में वृद्धि हुई है। पिछले 5 दिनों में 10,000 नए केस के साथ 13,000 लोग ठीक हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 274 नए मरीजों से आंकड़ा 3,11,159 हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,998 हो गई। 6 मरीजों के मौत से आंकड़ा 3,806 पहुंच गया। राज्य में 201 मरीजों के डिस्चार्ज होने से आंकड़ा 3,04,355 हो गया। वहीं रायपुर में 60, दुर्ग में 61 और राजनांदगांव में 17 नए संक्रमित मिले हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट और महाराष्ट्र बॉर्डर पर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कोरोना संक्रमण से बचने के लिए पूर्व में जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। सीएम ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। महाराष्ट्र में कोरोना के नए स्ट्रेन की एंट्री हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 5,210 केस है। कुल आंकड़ा 21 लाख को पार कर गया। राज्य में 35 मौत के साथ कुल आंकड़ा 51,000 को पार कर गया। सीएम उद्धव ठाकरे ने भीड़ जुटने वाले सारे कार्यक्रमों पर रोक लगा दिया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जनता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की अपील की है। भोपाल में दिवंगत डीएसपी के घर में बम फेंकने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी डीएसपी गोरेलाल की हत्या के आरोपी का दोस्त है, जो इलाके का हिस्ट्री सीटर बदमाश है। आरोपी के खिलाफ थाने में हत्या, लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। आरोपी ने हत्या मामले में गवाही रुकवाने की कोशिश में घटना को अंजाम दिया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 दिनों के ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। सिंधिया 27 फरवरी से 1 मार्च तक जिले का दौरा करेंगे। इस बीच शिवपुरी और गुना में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा सांसद सिंधिया कई धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।